ईडू स्टार हिंदी चैनल पर हमारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, और वह है अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लेखन का बेहतर तरीका, जिससे कि आप पूरा का पूरा अंक इसमें प्राप्त कर सकें। इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं में यह पहला ही प्रश्न होता है, चाहे वह हिंदी इलेक्टिव की बात करें, हिंदी कोर की बात करें, या फिर कक्षा 9 या कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षाओं की बात करें। तो इसमें 15 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। बोर्ड में 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, 11-12 में 15 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर कैसे बेहतर तरीके से लिखें, यह जानना बहुत जरूरी है। और इसके लिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि इसमें न सिर्फ उस गद्यांश को पढ़कर समझने का तरीका मैंने बताया है, बल्कि उसमें जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रकार के सारे प्रश्नों को समाहित किया है और उनका उत्तर लेखन का तरीका भी बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायी होगा, क्योंकि परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं और यह जरूरी है कि अब कम समय में प्रत्येक प्रश्न के प्रारूप को अलग अलग समझते हुए परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। तो इस वीडियो को पूरा देखें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को टच करें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों को लिखने के बेहतर तरीके की ओर। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है, प्रस्तुत अपठित गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। अब आपके सामने आ रहा है गद्यांश, जिसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। भ्रष्टाचार शब्द भ्रष्ट और आचार शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है नीतियों व मूल्यों से रहित आचरण। जब कोई व्यक्ति अपने पद, सम्मान, कर्तव्य आदि की गरिमाओं का ध्यान न रखकर गैर कानूनी ढंग से उसका इस्तेमाल अपने व अपने परिचितों के लाभ के लिए करता है, तब उसका यह आचरण भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। भ्रष्टाचार के कारण समाज की व्यवस्था चरमराने लगती है और योग्यता के स्थान पर पैसा, सामाजिक प्रतिष्ठा आदि का रौब चलने लगता है। इसी कारण अयोग्य व्यक्ति पद प्राप्त कर लेते हैं और योग्य व्यक्ति पीछे रह जाते हैं। ऐसा होने से समाज में अराजकता, विद्रोह आदि की स्थिति आ जाती है। दुर्भाग्य की बात है कि कभी अपनी मर्यादित एवं पूंजित संस्कृति व नैतिक मूल्यों के कारण चर्चित देश आज भ्रष्टाचार व घोटालों के कारण सुर्खियों में है। रिश्वतबाजी, कालाबाजारी, मिलावटखोरी, तस्करी, आतंकवाद, महंगाई, मैच फिक्सिंग, परीक्षाओं के प्रश्न पत्र आउट करना आदि कहने भर को अलग अलग हैं, किंतु जड़ में जाने पर ज्ञात होता है कि ये सब कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के ही अंग हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर सबसे ज़्यादा असर राजनीति का पड़ता है। इसे देश की बदनसीबी ही कहा जाएगा कि आज सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी इसी राजनीति में हैं। धार्मिक, आर्थिक, खेल, प्रौद्योगिकी, उद्योग, शिक्षा आदि जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां इस भ्रष्टाचार रूपी राक्षस के पैर न पड़े हों। आज सरकार गांवों के विकास के लिए जो भी योजनाएं तैयार करती हैं, उन योजनाओं का प्रारूप इतना सही होता है कि अगर उनको सही ढंग से अमल में लाया जाए तो गांवों में खुशहाली आते देर नहीं लगेगी। किंतु इस भ्रष्टाचार के कारण योजनाओं में लगाए जा रहे पैसे का एक बड़ा भाग लाभार्थियों तक न पहुंचकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। संक्षेप में कहें तो भारत के विकास की सबसे बड़ी बाधा यह भ्रष्टाचार ही है। इसलिए देश के सच्चे विकास के लिए इस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये एक अपठित गद्यांश दिया गया है। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे ताकि इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे सकें। मेरी बात ध्यान में रखना है कि इस पूरे गद्यांश को 2 बार 3 बार पढ़ना है, जब तक यह समझ में न आ जाए कि किस विषय वस्तु को केंद्र में रखकर यह अपठित गद्यांश लिखा गया है। तो देखिए, यहाँ पर हम पाते हैं कि भ्रष्टाचार की जो समस्या है देश में, उसको केंद्र बिंदु रखकर यह गद्यांश लिखा गया है। तो जब आप इस थीम को समझ जाते हैं तो इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना आपके लिए सरल हो जाता है। यह भी ध्यान रखना है कि प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखना है, न कि गद्यांश से अक्षरशः उतार देना है।
बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि गद्यांश से उत्तर वहाँ मिल जाता है, मिलते जुलते जो वाक्य होते हैं उसको लिख देते हैं, परंतु आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उत्तरों को समझकर अपने शब्दों में लिखें। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, भ्रष्टाचार को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। तो देखिए, यह जो प्रश्न है यह अनुच्छेद से लिया गया है, गद्यांश से लिया गया है। गद्यांश पर थोड़ा सा ध्यान फोकस करेंगे, मैं उसका स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। तो उसमें लिखा गया है, जिसे मैंने घेर दिया है, भ्रष्टाचार शब्द भ्रष्ट और आचार शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है नीतियों व मूल्यों से रहित आचरण। जब कोई व्यक्ति, तो यहाँ पे यह दिया गया, लेकिन आपको इसको अक्षरशः नहीं उतारना है। जैसा मैंने कहा, आपको करना क्या, इसे अपने शब्दों में लिखना है, समझ कर लिखना है। जैसे भ्रष्टाचार एक ऐसी कुव्यवस्था को कहा जा सकता है जिसमें व्यक्ति स्वार्थ के वशीभूत होकर नीतियों व मूल्यों से रहित आचरण करता है, अपने पद, सम्मान, कर्तव्य आदि की गरिमाओं का ध्यान नहीं रखता और गैरकानूनी ढंग से स्वयं अथवा परिचितों के लिए लाभ कमाने हेतु उनका दुरुपयोग करता है। तो यह देखिए, उत्तर यहाँ पर थोड़ा सा इसकी प्रकृति अलग है, इसमें शब्दों को परिवर्तित किया गया है, सीधे सीधे गद्यांश से उतारा नहीं गया है। और आप प्रश्नों का उत्तर इसी तरह से लिखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिलेंगे। इसी प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार का समाज पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यहाँ भी हम देखेंगे एक बार कि किस प्रकार से अनुच्छेद में या गद्यांश में इसके बारे में लिखा गया है। तो आपके सामने यह है, देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, जो उत्तर से मिलता जुलता जो यहाँ पे पंक्ति है उसको, इसके आधार पर आप स्वयं इसका उत्तर लिखेंगे, अपने शब्दों में लिखेंगे। जैसे भ्रष्टाचार का समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, इसके कारण समाज की व्यवस्था चरमराने लगती है और योग्यता के स्थान पर पैसा, परिचय, सामाजिक प्रतिष्ठा आदि का रौब चलने लगता है। इसी कारण अयोग्य व्यक्ति पद प्राप्त कर लेते हैं और योग्य व्यक्ति पीछे रह जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप समाज में अराजकता व विद्रोह आदि की स्थिति आ जाती है। तो यहाँ भी सीधे सीधे गद्यांश से न उतारकर इसे परिवर्तित किया गया, थोड़े शब्दों का हेरफेर किया गया है और इसके उपरांत लिखा गया। चूंकि इंटरमीडिएट के आप विद्यार्थी हैं तो यह उम्मीद की जाती है कि आपके लेखन का स्तर थोड़ा बेहतर होगा, आप किसी टॉपिक पर स्वयं अपने शब्दों का इस्तेमाल करके लिखेंगे। चलिए अब हम लोग कुछ प्रश्नों को देखेंगे जिनका उत्तर आपको स्वयं लिखने का प्रयास करना है। प्रश्न संख्या 3, आज भारतीय राजनीति की क्या स्थिति है, गद्यांश के आधार पर लिखिए। प्रश्न संख्या 4, गद्यांश में दुर्भाग्य का विषय किसे कहा गया है। 5वां प्रश्न है, गांव में खुशहाली कब आ सकती है, विचार करके लिखिए। 6ठा प्रश्न है, देश के सच्चे विकास के लिए क्या करना आवश्यक है। तो इन प्रश्नों का उत्तर जरूर लिखें, स्वयं लिखें, और जिस प्रकार से मैंने बताया है उसी प्रकार से पहले तो आप गद्यांश में इसके उत्तर को ढूंढें, लेकिन उसका उत्तर अपने शब्दों में लिखें। लेकिन कुछ व्याकरण के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम जरा उनकी ओर बढ़ते हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो देखिए 7वां प्रश्न है, उसका उत्तर भी मैं बताता चलूँगा। बदनसीबी शब्द से उपसर्ग प्रत्यय अलग अलग कीजिए। तो उपसर्ग जो किसी शब्द के प्रारंभ में आकर के उसके अर्थ को परिवर्तित करता है और प्रत्यय शब्द के बाद में आता है। तो हम लोग देखें, ये नसीब शब्द से बदनसीबी शब्द बना है, तो इसमें उपसर्ग है बद और प्रत्यय है दीर्घई। यहाँ पे बदनसीब शब्द में जब ई प्रत्यय लगता है तो बदनसीबी शब्द बनता है। तो इस प्रकार से उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विलोम शब्द अर्थात विपरीतार्थक शब्द से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी पर्यायवाची या समानार्थी शब्द से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछा जाता है वह है शीर्षक से संबंधित। उपर्युक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम लोग केंद्र बिंदु को, विषय के केंद्र को समझने का प्रयास करेंगे। आखिर किस टॉपिक को लेकर के यह गद्यांश लिखा गया है, तो आपको मैंने बताया
कि आप स्वयं इसे समझ पाए होंगे कि भ्रष्टाचार को लेकर यह टॉपिक, यह पूरा का पूरा गद्यांश लिखा गया है। तो आप इसका शीर्षक दे सकते हैं भ्रष्टाचार एक अभिशाप, या समाज की एक बड़ी समस्या भ्रष्टाचार, या राष्ट्र के विकास में बाधक भ्रष्टाचार, या भ्रष्टाचार की समस्या। तात्पर्य यह है कि केंद्रीय जो यहाँ विषय वस्तु है वह है भ्रष्टाचार। तो निश्चित तौर पे आपके शीर्षक में भ्रष्टाचार समाहित होना चाहिए, और शीर्षक को थोड़ा रोचक बनाकर, थोड़ा ऐसा बनाकर जिससे शीर्षक से ही गद्यांश के विषय वस्तु का पता चल जाए। शीर्षक वह बेहतर होता है जिसके माध्यम से पूरे के पूरे विषय वस्तु का आभास पूर्व में ही हो जाता है। तो आपको इसी प्रकार का शीर्षक लिखना है। तो यदि मेरे बताए गए तरीके से आप अपठित गद्यांश के प्रश्नों को लिखने का प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो निश्चित तौर पे इसमें पूरा का पूरा अंक, जो 15 अंक होते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आने वाली परीक्षा को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, परीक्षा में बेहतर करें, मेरी शुभकामनाएं हैं। और आने वाले वीडियोज़ में मैं इस प्रकार परीक्षा संबंधित विभिन्न प्रश्नों के लिखने के तरीके को लेता आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।